हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वेरियस पोस्ट पे, जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई है उनके लिए यहाँ पे सिलेबस, यानी कि यहाँ पे जो CPCB है, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है साइंटिस्ट बी। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, इसमें यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की 2 पोस्ट निकाली हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिलेबस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। तो ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, ये हमारा पुराना नोटिफिकेशन है, ताकि इसके थ्रू हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें। अभी जैसे ही नया सिलेबस रिलीज़ किया जाएगा, नया एग्ज़ाम पैटर्न रिलीज़ किया जाएगा, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँगी। लेकिन अभी हमें अपनी तैयारी शुरू करने के लिए एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पुराना सिलेबस था वो हमारा क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो सिलेबस है वो यहाँ पे सेम रहने वाला है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो हमारा यहाँ पे सेम सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे जो सिलेबस है साइंटिस्ट बी के लिए, यहाँ पे बोला गया है 40 मार्क्स के हमें यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि जनरल साइंस के, जनरल इंग्लिश के और जनरल एप्टीट्यूड के। उसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो हमें यहाँ पे 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम की टाइम ड्यूरेशन है वो हमारी 2 घंटे की रहने वाली है। अब जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप, NAT टाइप यानी कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, MSQ टाइप्स क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हमें बोला गया है जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे एग्ज़ाम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ पे लेके नहीं जाना है। यहाँ पे हर पोस्ट के लिए सिलेबस बताया गया है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा यहाँ पे सिलेबस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। अब हम सबसे पहले जनरल सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो इसके अंदर आएंगे इन्वायरमेंटल लॉज, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट टेरिटरीज, वाटर क्वालिटी असेसमेंट, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल मेट्रोलॉजी, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश। ये हमारे यहाँ पे 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हमें बताया गया है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, फिर है हमारा IT और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। उसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो है यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस हमारे यहाँ पे रहने वाला है। साइंटिस्ट बी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का सिलेबस हमें दिया गया है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सिलेबस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस हमारे लिए क्या रखा गया है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हमारे यहाँ पे 60 मार्क्स का है, उसके अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स हमसे पूछा जाएगा, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म के बारे में हमसे पूछा जाएगा, वायरोलॉजी के बारे में हमसे पूछा जाएगा, इम्यूनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, एंजाइम्स और टेक्निक्स के बारे में पूछा जाएगा, हम कौन सी एंजाइम्स और कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन के बारे में हमसे पूछा जाएगा, माइक्रोबियल पैथोजेनिसिटी के बारे में पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा। जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे यहाँ पे DNA रिपेयर से भी पूछे गए हैं कि DNA रिपेयर का एक क्वेश्चन था जो कि अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी। उसके बाद रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, माइक्रोबियल जेनेटिक्स से पूछे गए हैं, इंडस्ट्रियल और फूड माइक्रोबायोलॉजी से पूछे गए हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पूछे गए हैं, और बायो इंडिकेटर्स से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। ये हमारे यहाँ पे है सिलेबस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और ये जो हमारा सिलेबस है वो है हमारा यहाँ पे गेट माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, यानी कि जो हमारा गेट का सिलेबस होता है वही हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए सिलेबस रहने वाला है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिलेबस ऑफ गेट का सिलेबस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट का सिलेबस। यहाँ पे
अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे यहाँ पे गेट माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, जो कि हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, और यहीं से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमसे यहाँ पे गेट के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर दिया गया है, सबसे पहली यूनिट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि हमें यहाँ पे कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री को पढ़ना है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इन द क्वेश्चंस ऑफ डिजीज के अंदर मेथड्स पढ़ने हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जैसे कि प्योर कल्चर टेक्निक हो गया, पीसीआर हो गया, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हो गया, प्रिंसिपल हो गया माइक्रोबियल न्यूट्रिशन का, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स हो गई फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइट और फेज कॉन्टेस्ट माइक्रोस्कोपी वगैरह हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट है माइक्रोबियल टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी, यहाँ पे हमें बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया के बारे में कंप्लीट हमें पढ़ना है, जैसे यीस्ट, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ को हमें यहाँ पे पढ़ना है, और वायरसेस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, और यूकैरियोटिक सेल के जो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस है वो हमें यहाँ पे करने हैं, इनको कंपेयर करके हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल, इसके बारे में पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है, उसकी बायोसिंथेसिस पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, फ्लैजिला पिलाई के बारे में पढ़ना है, एंडोस्पोर्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये हमें यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद हमें माइक्रोबियल ग्रोथ, जो कि 5th यूनिट दी गई है, उसके बारे में पढ़ना है, डायोक्सिक और सिंक्रोनिस ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, कॉन्टिन्यूस कल्चर के बारे में पढ़ना है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट पढ़ना है ग्रोथ के ऊपर। फिर है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रिंसिपल, मेथड और असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। फिर हमारे यहाँ पे आता है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारे यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है, उसके अंदर हमें सारी जो साइकिल्स है वो हमें यहाँ पे करनी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, पीपीपी पाथवे हो गया, एंट्रेंडोड्रेव पाथवे हो गया, ग्लाइकोजाइलेट पाथवे हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सब हमें यहाँ पे कवर करना है। फिर है माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि हमारे यहाँ पे वायरोलॉजी का पोर्शन है। यहाँ पे हमें पैथोजेनिसिटी, नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो गए, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गया, वैक्सीन हो गया, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया, जो कि हमें इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये हमें कवर करने हैं। यूनिट 9 में हमें यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेनिसिलिन है वो किसको इनहिबिट करती है, तो जो पेनिसिलिन है वो किसको इनहिबिट करती है, सेल वॉल को इनहिबिट करती है। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे गए थे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, सेक्शन 9 का क्वेश्चन है। फिर है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, उसके बाद हमें यहाँ पे कंप्लीट माइक्रोबियल जेनेटिक्स को पढ़ना है, म्यूटाजेनेसिस, म्यूटेशंस के बारे में पढ़ना है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, इकोलाई के बारे में पढ़ना है, लैम्डा फास्ट के बारे में पढ़ना है, उनके लाइफ साइकिल के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर है माइक्रोबियल इकोलॉजी, जैसे कि कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हमें यहाँ पे पढ़नी है, बायोरेमिडिएशन वगैरह के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो ये था हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।